हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि एंड वेलकम टू माय चैनल। हम सब लोगों को लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में क्रिटिसिज्म जरूर मिला है और बहुत सारे टाइम हमने भी लोगों को क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसिज्म को हैंडल करना अपने आप में कला है। दलाई लामा को भी क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम इंसान हो, हर किसी को क्रिटिसिज्म मिलता है। तो क्रिटिसिज्म को हम हैंडल कैसे करते हैं, वो हमारे कैरेक्टर की एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है जो धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है। बहुत सारे लोगों का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लो हो जाता है क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म ठीक से डील करना नहीं आता। अगर आपको भी क्रिटिसिज्म की वजह से कॉन्फिडेंस के इश्यूज आ रहे हैं या सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आ रहे हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह के इमोशंस एंड रिएक्शंस निकल के आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म उनके दिल पे जाके लगता है और उन्हें बहुत हर्ट लगता है या बहुत एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है एकदम से और उन्हें लगता है कि वो सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट करें और उसको बताएं कि वो किस तरह से गलत है। तो हर किसी का अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होता है क्रिटिसिज्म को डील करने के लिए। देखिए, हम लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म तब जाके एक्टिवेट होता है जब कोई चीज हमारे अंदर एंजाइटी प्रोवोक कर रही हो। एंजाइटी मतलब एक अननेसेसरी वरी, और क्योंकि वो एंजाइटी की फीलिंग प्लीजिंग नहीं होती है, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, अपसेट कर देती है, तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है जिसके करके हमें लगता है कि इस डिफेंस मैकेनिज्म से हम इस क्रिटिसिज्म को रोक सकते हैं और शायद अपनी एंजाइटी पे काबू पा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस मोमेंट में भले ही आपको लगे कि आप रिलीफ फील कर रहे हैं, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आपने पलट के जवाब दे दिया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आपने उससे बात करनी बंद कर दी, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया तो आपने 4 जगह जाके उसको और क्रिटिसाइज किया। जो भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपको क्षणिक शांति दे सकता है। कुछ मोमेंट्स आपको लगेंगे कि हाँ, आई एम डन, मुझे भी अच्छा लग रहा है, जैसे को तैसा, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ये हमारे सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट करता है या हमारा जो नेचर होता है फिर वो ऐसा ही हो जाता है, डिफेंसिव। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म 3 तरह से आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहला तो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म, दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो जरूरी भी है, और तीसरा है सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो बात करते हैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म की। नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमें उन लोगों से मिलता है जिनको महारत हासिल है हर चीज में कमी निकालने की, और वो उनकी आदत होती है, उनके एक पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि 10 चीजों के बीच एक कमी वो जरूर निकालेंगे और उसको बोलेंगे। और जिसे कहते हैं ना कि हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फुल, और ये लोग हमेशा हाफ ग्लास एम्प्टी पे फोकस करते हैं। तो आप इनको कभी कितना भी अच्छा काम करके दे दे, सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिलेगा। ये हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि अपनी आदत से मजबूर है। तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमेशा हार्मफुल रहता है, ये किसी का भला नहीं करता है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म को डील करने के आपके अपने डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं। कुछ लोगों को एकदम से गुस्सा आ जाता है, कान गर्म हो जाते हैं और वो सामने वाले के साथ आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। कुछ लोग उस वक्त तो चुप रह जाते हैं लेकिन बाद में बहुत रोएंगे या बहुत अपसेट हो जाएंगे। वो दूसरे इंसान से बिल्कुल संबंध भी अपना काट सकते हैं कि ये तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं मुझे इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। या एक और स्ट्रैटेजी होती है लोगों की कि शायद उनके फेस पे तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, पीछे जाके उनके बारे में गॉसिप्स करना शुरू कर देंगे कि अरे वो तो ऐसे है वैसे। कुछ भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का, लेकिन ये जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। दूसरी तरह का क्रिटिसिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म के बारे में ये बात जरूर जान लीजिए कि हमें क्रिटिसिज्म सुनना बुरा लगता है, वो बात ठीक है, लेकिन हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि भाई ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, ये सामने वाले की आदत है, ये हमेशा आधा ग्लास खाली ही देखेंगे, तो उससे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे हम पॉजिटिव बनाएं और पर्सनली उनकी बातों को ना लें, ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे। लेकिन जो दूसरी तरह का क्रिटिसिज्म है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसको सुनना जरूरी है। इसको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स ने हमें कभी भी कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना दिया होता तो हम इम्प्रूव कैसे करते। अगर आपने स्पोर्ट्स कभी खेले हो तो आपको पता है कि आपके कोच कितना पीछे लग जाते हैं आपके, अगर वो आपको वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं दे रहे होते। उनका मकसद आपका कॉन्फिडेंस डाउन करना या आपको डिस्करेज करना नहीं होता है, उनका इंटेंशन आपके परफॉर्मेंस को और एनहांस करना होता है। तो उसी तरह से कई बार हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स या हमारे बॉस, जिनको सच में नॉलेज है और जिनका इंटेंशन बिल्कुल सही है, वो हमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी देते हैं। तीसरी तरह का क्रिटिसिज्म होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म।
सेल्फ क्रिटिसिज्म कैन बी द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को, आपका जो इंटरनल टॉक है, आपका जो इंटरनल चैटर है माइंड में, वो कॉन्स्टेंटली आप ही के एफर्ट्स को कम आंक रहा है, आपको पुल डाउन कर रहा है और आपको पूरी लाइफ उस सेल्फ टॉक के साथ रहना है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको वही करता है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म यूजुअली तब जाके ज़्यादा डेवलप हो जाता है जब ग्रोइंग अप ईयर्स में हमारे पास इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि हम अपने आसपास के क्रिटिसिज्म को डील कर पाएँ। और ख़ास तौर पे जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, काफ़ी सारे घरों में ये माहौल होता है कि हर चीज़ में अगर बच्चा 10 में से 8 नंबर भी ले आए तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करने की बजाय सबसे पहले ये बोलेंगे तो क्या हो गया, हम तो 9 नंबर ले आते थे, या तुम्हारा भाई देखो या तुम्हारे चाचा का बेटा देखो वो तो इतने नंबर ले आता है। वो कंपैरिजन कॉन्स्टेंट, यू आर नेवर गुड इनफ फॉर देम। मन में भले ही वो आपके लिए प्राउड फील करते हो लेकिन वो ओपनली दिखाएंगे नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता भी है कि ओपनली बच्चों को अप्रिशिएट करने से कहीं हमारे बच्चों की आदतें खराब ना हो जाए। और पुराने ज़माने में तो खास करके ये कहा जाता था कि अपने ही बच्चों को क्या खुद से अप्रिशिएट करना। तो इस तरह से बच्चे के सामने हमेशा एक दूसरा आइडियल या एक गोल ला के रख दो कि हाँ ठीक है तुमने ये किया तो क्या हो गया, वो लोग देखो वो तो ऐसे कर रहे हैं। छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स का क्या इंटेंशन है और वो उस क्रिटिसिज्म को अपनी इनर वॉइस बना लेता है। और जब वो अडल्ट हो जाते हैं ना तो वो खुद कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करें, उनके ही अंदर से एक आवाज़ आएगी जो ये कहेगी दिस इज़ नॉट गुड इनफ, आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू डू बेटर। और अपने ही अंदर एक परफेक्शन का ऐसा वो स्टैंडर्ड बना लेंगे कि जब तक वो उस स्टैंडर्ड को नहीं पहुंचते तब तक वो पूरी तरह से अंदर से परेशान है। ओवर एम्बिशन या ओवर ग्रीड भी सेल्फ क्रिटिसिज्म की वजह से आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट बन सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओवर एम्बिशियस और ग्रीडी ना होकर बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाए, प्रोक्रास्टिनेट करने लगे, चीज़ों को टालते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बचपन में भर गई है बात कि वो कितना भी लेवल अचीव कर लें उसके ऊपर एक और लेवल है, दे आर नॉट गुड इनफ। जब तक वो वहाँ नहीं गए तो उन्हें लगता है कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है वो काम, और इसीलिए वो प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाते हैं। ये चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करती, ये हासिल कर लिया तो उसके बाद यहाँ जाना है, ये हासिल कर लिया तो उसके बाद वहाँ जाना है, देयर इज़ नो फुल स्टॉप। कभी बैठ के आराम से रिलैक्स्ड मूड में अपने अचीवमेंट्स को या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उस फेज को आप तसल्ली से इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये तो थे 3 तरह के क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो बाहर से आ रहा है, उन लोगों की आदत होती है, उनके क्रिटिसिज्म को प्लीज़ पर्सनली मत लीजिए। जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी कह रही थी, दूसरों का जो प्रॉब्लम है, दूसरों का जो बिहेवियर इशू है, उसको अपने प्रॉब्लम के दायरे में मत लीजिए। ऐसे लोगों से अगर फिजिकल दूरी बनाने की ज़रूरत है तो वो कीजिए। तो जब आपके सामने कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आपने क्या करना है, तो आप सिंपल से उनसे कहिए ओके ठीक है, मैं आपके बातों पे ध्यान दूंगा एंड आई विल थिंक अबाउट इट, इतना बोल दीजिए। देखिए होता क्या है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा दूसरों में कमियां निकालते हैं ना वो उस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। कुछ लोगों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, वो उनकी आदत है और उनकी एक्सपर्टीज़ भी है। तो वो आपको बहुत सड्यूस करेंगे कि आप भी कीचड़ में उतरें उनके साथ और आप भी उनका गेम खेलें। और बहुत सारे टाइम हमें ये लगता है कि वी हैव टू विन दिस बैटल, हम इनको दिखा के रहेंगे कि सिर्फ तुम ही थोड़ी ना नेगेटिव बातें बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं। तो आपने जैसे ही आपके मन में ये थॉट आया, आपने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप भी उनके साथ कीचड़ में घुस गए हैं। रेसलिंग कीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ डे हार जीत किसी की नहीं होती, आप गंदे ही होकर वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो कभी कभी टू विन वॉर्स इट्स ऑल राइट टू लूज स्मॉल बैटल्स, और पिक योर बैटल्स वेरी केयरफुली। हर बैटल पिक नहीं करना होता है, क्योंकि किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो अब आपको भी नेगेटिव बोलना है। मैंने कहा कि लाइफ की लर्निंग जर्नी बहुत लंबी है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स आएंगे जो आपको पिक करने हैं। इन छोटे मोटे बैटल्स को इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। बस एक बार ये कह जरूर दीजिए उस इंसान को कि ठीक है आपने ये ओपिनियन अपना रखा है, हम सोचेंगे इस बारे में, आई विल थिंक अबाउट इट। ना कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देने की ज़रूरत है, ना कुछ नेगेटिव रिएक्शन देने की ज़रूरत है। इतना रिएक्शन देके आप अपना काम करते बने। जो दूसरी तरह का क्रिटिसिज्म है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा रुक के सोचने की ज़रूरत है और हर चीज़ बहुत पर्सनली मत लीजिए। अगर सामने वाले सच्ची में आपके अच्छा इंटेंशन रखते हैं तो चांसेस आर कि वो जो बोल रहे हैं वो सही होगा। तो उस वक्त आपको कोई आर्ग्यूमेंट करने की या डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे भी आप सिंपल से ये कहिए कि थैंक यू, आपने अपना ओपिनियन रखा
एंड आप वैल्यू करते हैं उनकी बातों की. लाइक इफ सम ऑफ माई फ्रेंड्स वुड गिव मी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आई वुड से समथिंग लाइक दैट कि थैंक यू, तुमने ये बात सोची मेरे लिए और मुझ तक कन्वे की. आई डेफिनेटली गिव इट अ थॉट, क्योंकि आई एम श्योर तुम मेरे को कुछ बताते हो तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है, उसके पीछे कोई अच्छी ही वजह होती है. तो आई थिंक अबाउट इट. और वहाँ पे इस बात को ख़त्म करके जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो सोचिए, देखिए कि क्या उनका जो पॉइंट है उसमें कोई वैल्यू है कि नहीं है, और अगर वैल्यू है तो वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है. एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग कि वी हैव मेड मिस्टेक्स, क्योंकि परफेक्शन कुछ नहीं होता है. नो बडी इज़ परफेक्ट. हम अपनी लाइफ जीते ही मिस्टेक्स बना बना के हैं. तो द होल जर्नी ऑफ द लाइफ इज कि आगे बढ़ते रहें, फिर मिस्टेक्स करें, फिर मिस्टेक्स को या तो इम्प्रोवाइज करें या उन मिस्टेक्स को रिपीट करें. फिर अगर आप मिस्टेक्स को इम्प्रोवाइज करेंगे तो आप और आगे चल के जाएंगे. अगर आप मिस्टेक्स को रिपीट करते रहेंगे तो आप एक घेरे में ही घूमते रहेंगे. तो अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है तो इसको इस तरह से लीजिए कि अब आप अगर इस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं तो आप और आगे तक जाएंगे. इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. तीसरी तरह का जो क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, इससे कैसे बचा जाए. सेल्फ क्रिटिसिज्म हमेशा डेवलप ही इस वजह से होता है क्योंकि चाइल्डहुड में एक्सपोजर ऐसे माहौल को मिला है जहाँ पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है. और नॉट जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इनफैक्ट नेगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत मिला है आपको. और खास तौर के पेरेंटल फिगर या जो टीचर हैं, जो भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आपके आसपास अडल्ट्स रहे हैं, उनसे आपको जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, या अपने पीयर ग्रुप से जब बहुत ज़्यादा बुलिंग मिली है आपको. काफ़ी बार बच्चे स्कूल में एक दूसरे को बुली भी बहुत करते हैं, एक दूसरे की कमी को पिन पॉइंट करके मजाक उड़ाते हैं. तो जब इस तरह की स्थितियों से हम बचपन में गुजरे होते हैं ना, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे अंदर बैठा रहता है और वो सेल्फ क्रिटिसिज्म के तरह प्ले आउट करता है. और जब सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरह प्ले आउट करता है तो आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, या तो आप थोड़ा वॉरियर मोड में आ गए और आपने कहा कि नहीं, मैं तो उनको दिखा के रखूंगा, एंड देन यू बिकम ओवर अचीवर, ओवर ग्रीडी. दैट इज़ वन वे ऑफ कोपिंग. या अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा ऐसा है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और एकदम से वहाँ पे हार मान गए एज अ चाइल्ड, तो फिर आपका नेचर हो जाएगा टू बी जेलस ऑफ अदर पीपल एंड टू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट. सोचेंगे बहुत लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि करने में डर लगता है कि उनकी कही बात सच हो गई तो, कि मैंने कोशिश की और मैं हार गया, मैं नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स उन्होंने कहा था कि आई एम ए लूजर, दैट मीन्स उन्होंने सही कहा था कि आई एम ए लूजर. एंड यू आर सो स्केयर्ड टू ट्राई इट आउट कि आप बैक आउट कर जाएंगे, हमेशा कुछ भी नया चैलेंज नहीं लेंगे अपनी लाइफ में. इसीलिए मैंने कहा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि कोई बाहर से आवाज़ आके आपको डैमेज नहीं कर रही है, आप ही के अंदर की आवाज़ आपको डैमेज कर रही है. तो जब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म मूड में होते हैं तो द बेस्ट थिंग वुड बी टू राइट डाउन कि आपके अंदर क्या डर है, और एक बारी आप अपने लिए छोटा सा टारगेट बना के देखिए कि लेट मी जस्ट ट्राई इट एंड डू. क्या हो जाएगा, फेल ही तो होना है ना. तो एक बार करके देखिए, 2 बार करके देखिए, 3 बार करके देखिए, और जब आप देखेंगे कि आप वो चीज़ कर पाए हैं, 1 2 3 बार ट्राई करके कर पाए हैं, तो किसी की मदद लीजिए कि कैसे उस काम को करना है, अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए. और जब आप उस चीज़ को कर पाएंगे ना, तो फिर आप खुद देखेंगे कि हम तो अपने ही बारे में गलत सोच रहे थे, ऐसा नहीं है कि वी आर लूजर्स. अगर हम ट्राई करें तो हम कर सकते हैं. और इस तरह से प्रैक्टिस से हम अपने उस नेगेटिव सेल्फ थॉट को चेंज कर सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो सीक थेरेपी. चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो किस तरह से एडल्ट लाइफ में प्ले आउट होते हैं, हमें नहीं समझ में आता, तो थेरेपी वुड डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू. मैंने खुद अपनी लाइफ में मुझे खुद बहुत वक्त लगा है ये समझने में कि क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील किया जाए. और ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला इशू था वो मुझे भी बहुत रहता था, सेल्फ डाउट. फिर मैंने देखा कि यार मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझसे अच्छा वो काम किया हो ऐसे भी बहुत लोग हैं, और मुझसे बुरा भी काम किया हो ऐसे भी बहुत लोग हैं. कई लोग तो ऐसे जिन्होंने उस काम के लिए अटेम्प्ट ही ना किया हो. तो आई एम समवेयर इन बिटवीन. तो अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को परफेक्शन तक ले जाने की सोचती रहूँगी कि जब तक उस लेवल का काम नहीं हुआ तब तक तो मुझे चैन से नहीं बैठना, तो इट विल बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर मी. मेरा पीस ऑफ माइंड उससे जा रहा है. भी अपने दिमाग को इस तरह से धीरे धीरे रीट्रेन किया है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वी लर्न अलॉन्ग द जर्नी. और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और आप अपने ही अंदर चल रहे नेगेटिव सेल्फ थॉट के साथ बहुत ही कंपैशनेट तरीके से डील करेंगे. अगर हम खुद को कंपैशन नहीं दिखाएंगे तो हमें क्या हक बनता है कि हम दुनिया से कंपैशन की उम्मीद रखें. इसलिए बी योर ओन चैम्पियन. खुद से प्यार करना सीखें और खुद के लिए काइंडनेस दिखाएं. वो काइंडनेस अपने आप फिर बाहर और लोगों के लिए भी निकलने लगती है. सेल्फ क्रिटिसिज्म कैन बिकम द शॉर्टेस्ट वे टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दीपावली में
आप ना सिर्फ बाहर से मिलने वाले क्रिटिसिज्म बल्कि आपके अंदर जो चलता हुआ नेगेटिव सेल्फ क्रिटिसिज्म है उस पर विजय पा सकें, और सिर्फ आपका घर ही नहीं, आपका मन भी रोशन हो। हैप्पी दीपावली टू ऑल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।